यस, अभी हम थिंक एंड ग्रो रिच के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट इज पेज नंबर 90। जो अभी हम अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन को हम विजुलाइज कर रहे हैं, किस तरह से आपको अपने जीवन में कंटिन्यू करना है। एंड पैराग्राफ नंबर 3, बहुत से कल हमने एग्जांपल शेयर किए थे और उसको अपने उसने काफी लर्निंग से लेकर उसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। व्यापार सहयोग विफलता और सफलता दोनों में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास हाल ही में प्रदर्शित किया गया, जब मेरा बेटा ब्लेयर एक पद के लिए डैन होल्पिन के साथ बातचीत कर रहा था। श्रीमान होल्पिन ने उसे शुरुआत में आधे वेतन की पेशकश की, जो उसे एक प्रतिद्वंदी कंपनी से मिल सकती थी। मैंने उसको सहन करने के लिए माता पिता वाला दबाव डाला और श्रीमान हाल्पिन के साथ पद स्वीकार करने के लिए उसे प्रेरित किया, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं लोगों के साथ निकट सहयोग जो उन परिस्थितियों के साथ समझौता करने से इनकार कर देते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं, एक संपत्ति है जिसे कभी भी पैसे से नहीं तोला जा सकता है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने खुद अपने बेटे को एक ऐसी जगह पर नौकरी करने के लिए बार बार कहा जहां पर उनको अपनी दूसरी किसी कंपनी से ऑलमोस्ट सिर्फ आधी ही सैलरी मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे जिस व्यक्ति के साथ आप आज ये नौकरी करने जा रहा है, यहाँ पर मेरे बेटे की प्रोग्रेस हो सकती है। और आपको अपने किसी भी सहयोगी के निकट समझौता करने से कभी भी आप इनकार नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए निचला स्तर एक नीरस, सुनसान, अलाभकारी जगह होता है। इसलिए मैंने यह वर्णन करने के लिए समय दिया है कि किस प्रकार नीचे से शुरुआत करने को उचित योजना द्वारा धोखा दिया जा सकता है। इसके अलावा इस नए पैसे का एक ऐसी महिला द्वारा बनाए गए एक विवरण को इतनी जगह समर्पित की गई है जो योजना बनाने का एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित थी, क्योंकि वह अपने बेटे को एक अनुकूल शुरुआत देना चाहती थी। तो यहाँ पे जो उन्होंने शुरुआत करने के लिए एक महिला द्वारा जो उन्होंने वहां पर पूरा एक बुकलेट बनाई थी, उसी को कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। विश्व आर्थिक पतन द्वारा शुरू की गई परिवर्तित स्थितियों के साथ व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के नए और बेहतर तरीकों की जरूरत भी आई। यह निर्धारित करना कठिन है, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि किसी अन्य उद्देश्य की तुलना में व्यक्तिगत सेवाओं के लिए अधिक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में आता है या जाता है। पहले किसी ने क्यों इस अद्भुत जरूरत को नहीं खोजा? मजदूरी और वेतन के लिए काम करने वाले लोगों के लिए किए गए मासिक भुगतान का योग इतना विशाल है कि यह सैकड़ों लाखों तक पहुंचता है और वार्षिक वितरण अरबों के बराबर होता है। इसका मतलब यह क्या है कि पहले कभी भी इस उद्देश्य को नहीं तो समझा गया, न ही खोजा गया, और जबकि इसके द्वारा आप एक बहुत ही बड़ा अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं जो हजारों लाखों लोग से होते हुए आपके पास आती है। शायद कुछ लोग यहाँ संक्षिप्त वर्णित विचार में अपने इच्छित धन को केंद्र रख पाएंगे। बहुत कम योग्यता वाले विचार ही वे पौध हुए हैं जिनसे बड़ी संपत्ति उपजी है। क्या कहा? कि कुछ लोग ही इस विचारों के साथ में खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि सबके जीवन में ज्यादा पैसा इसलिए नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं उनके बिलीफ, उनके पैटर्न्स, या फिर जो भी वो अपने एफर्ट्स लगाते हैं, है ना, उनके कारण वो चीजें नहीं आ पाती है। उदाहरण के लिए वूलवर्थ के 5 और 10 सेंट स्टोर के विचार की योग्यता बहुत कम थी, लेकिन इसने इसके निर्माता के लिए धन का ढेर लगा दिया। इस सुझाव में छिपकर इंतजार कर रहे अवसर देखने वाले संगठित योजना पर अध्याय में बहुमूल्य सहायता पाएंगे। इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है बुलवर्थ का, है ना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 सेंट के लिए, जो उनके विचारों की योग्यता थी, जो भी उनके साथ जुड़ता चला गया, लोग अमीर बनते चले गए, जो भी उनकी चीजों को फॉलो करता रहा। संयोग से व्यक्तिगत सेवाओं का एक दक्ष विक्रेता अपनी सेवाओं के लिए जहां कहीं भी पुरुषों और महिलाओं को अपनी सेवाओं के लिए बेहतर बाजारों की तलाश है, वहां एक बढ़ती हुई मांग ढूंढ ही लेगा। इट मीन्स दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज कवर की गई है, इसको समझेंगे। कोई भी, चाहे वो मेल है फीमेल है, अगर वो अपनी बेहतर सेवा प्रोवाइड कराता है ना, अपनी सर्विसेज को और भी ज्यादा अच्छे से देता है, तो वहां पर वो जो भी मार्केट है वहां पर उसको वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, उसको खोज लेगा। उपयुक्त प्रतिभा वाले कुछ लोग मास्टरमाइंड सिद्धांत लागू करके एक गठबंधन बना सकते हैं और बहुत जल्दी भुगतान करने वाला एक व्यापार पा सकते हैं। ये स्पेशली बात हो रही है ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री की, है। जो उस समय पर ये ऑनलाइन का नहीं था, ये पूरा ऑफलाइन का सिस्टम हुआ करता था। तो वो क्या कहते हैं कि जब आप दूसरे लोगों को मदद करते हैं तो आप भी बहुत ज्यादा आपको अच्छा भुगतान मिल पाए, ऐसा एक आप व्यापार पा सकते हैं।
एक को विज्ञापन और बिक्री के स्वभाव के साथ एक निष्पक्ष लेखक होने की आवश्यकता होगी। एक टाइपिंग और हस्तलेखन प्रक्रिया में निपुण होना और एक उत्कृष्ट स्तर का व्यापारिक व्यक्ति होना चाहता होगा, जो दुनिया को अपनी सेवा के बारे में जानने देना चाहता होगा। यदि किसी व्यक्ति में ये सभी योग्यताएं हैं, तो यह अकेले व्यापार को तब तक जारी रख सकता है जब तक यह उसे समर्थ न बना दे। वाह, वंडरफुल पीपल। यहाँ पे क्या कहा, जैसे उसके लिए उसको कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा, है ना, अपने सिस्टम को सेट करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, है ना, उनको जाना पड़ेगा उन तक। तो जरूर नहीं कि हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा, नो, बट लेकिन कुछ लोग जरूर उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसकी सर्विसेज को लेने वाले हैं। और जैसे वो अपनी सर्विसेज उन लोगों तक पहुंचा पा रहा है, डेफिनेटली वो बड़ी तेजी के साथ में ग्रो भी करने वाला है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों, कि हम पैसा तो कमाना चाहते हैं, अमीर तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी उन सर्विसेज पर ध्यान नहीं देते जो हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और आपको जीवन में पैसा तब तक नहीं मिलता जब तक आप अपनी सर्विसेज को एक नए लेवल पर लेकर न जा पाए। जैसे कल मेरा एक 1-to-1 हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल मैंने एक 1-to-1 किया एक पर्सन का, और वो फीमेल है, तो उन्होंने मेरा पर्सनल 1-to-1 लिया। क्या लगता है आपको कितने में मैंने इसको क्लोज किया होगा? यस, क्या लगता है आपको? मैंने अपना पर्सनल 1-to-1 दिया। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसका, अपनी मतलब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ उसका बिजनेस भी है, वहां पे जॉब वगैरह भी सारी चीजें हैं, तो मैंने उसको अपना पर्सनल 1-to-1 दिया। क्या लगता है आपको मैंने कितना चार्ज किया होगा? निधि में बोले 90। मैंने उसको 6 मंथ का 1.5 के चार्ज किया है। कितना? 1.5 6 मंथ के लिए। सिर्फ वीक में 1 घंटा मैं इसको सेशन दूंगा, एंड बाकी उसको मैं फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, जस्ट ओनली सो दैट ये होता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। सिर्फ मैंने उसको एक सिंगल पर्सन को क्लोज किया, मुझे सिर्फ वीक में उसको 1 ही घंटा देना है। 1 घंटा 1.5 घंटा तो दोस्तों मैं यहाँ भी कर रहा हूँ ना, मॉर्निंग में 90 मिनट्स। तो ये होता है जब आप अपनी सर्विसेज पर काम करते हैं, खुद अपने ऊपर काम करते हैं, उसको आप पॉलिश करते जाते हैं। और नो डाउट अगर जो मैं ज्यादा भी वहां पे रखता तो होता, बट मुझे अपील इतना किया। वह औरत जिसने अपने बेटे के लिए व्यक्तिगत सेवा बिक्री योजना तैयार की, अब उन दूसरों के लिए भी जिनकी अब और अधिक पैसे के लिए अपने निजी सेवाओं को बेचने की इच्छा है, ऐसी योजना तैयार करने में उसके सहयोग के लिए देश के सभी भागों से अनुरोध प्राप्त करती है। उसके पास विशेषज्ञ टाइपिस्ट, कलाकारों और लेखकों का स्टाफ है। टाइपिस्ट मीन्स जो उसकी टीम में काम कर रहे हैं, है ना, टीम में काम कर रहे हैं। कलाकार और लेखक कौन है? जो उसके लिए, है ना, जब हम बड़े लेवल पे पहुंचते हैं तो हमें टीम लगती है ना। आपकी ब्रांडिंग कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, कॉलिंग कौन करेगा, आपकी स्क्रिप्ट भी कौन लिखेगा, कंटेंट आप देंगे, भाई ये कंटेंट है, इवन आपको कंटेंट भी डिजाइन करके देंगे, सिर्फ आपको लेक्चर डिलीवर करना है, जो आज बड़े बड़े देख सकते हैं आप, अलग अलग फील्ड में कर रहे हैं लोग। लेकिन आपको खुद के ऊपर लगातार काम करना होगा, खुद को बेहतर बनाना होगा, जिसमें व्यक्ति वर्थ को इतने प्रभावी ढंग से नाटकीय रूप देने की क्षमता है कि इस तरह की सेवाओं के लिए प्रचलित मजदूरी की तुलना में किसी भी व्यक्तिगत सेवाओं का अधिक पैसे के लिए विक्रय किया जा सकता है। वो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार की जितनी भी और सर्विसेज है, सेवाएं हैं, उनसे अधिक आप चार्ज कर सकते हैं, विक्रय किया जा सकता है, यानी कि आप उसको बेच सकते हैं, अब लोगों को चार्ज कर सकते हैं। वह अपनी योग्यता के बारे में इतनी विश्वस्त है, वह स्वीकार करती है कि उसके शुल्क का एक बड़ा हिस्सा उसके ग्राहकों के बढ़े वेतन का मात्र 1% होता है, जिसे कमाने में वह उनकी सहायता करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों लाइन यहाँ पे कही गई है, कि जो हम चार्ज करते हैं, जो हम दूसरे लोग के जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं, उनकी लाइफ के अंदर खुशियों को लेकर आते हैं, उसका तो सिर्फ 1% ही हमें मिलता है, बाकी 99% तो उनके पास ही रहता है, बशर्ते कि वो काम करने के लिए तैयार हो। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, आप एक बिजनेस कोच है, उसकी मदद कर रहे हैं आप, है ना, और उसके टर्नओवर को आप 1 करोड़ से 2 करोड़ या 2 से 5 10 करोड़ लेकर जा रहे हैं, और जस्ट आपने उससे 1 या 2 लाख रुपए उससे चार्ज किया है महीने का, है ना, 2 लाख या 5 लाख रुपए चार्ज किया है, जबकि उसकी इनकम को आपने डबल किया है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? एक पर्सन की उसकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ या 5 करोड़ तक या 2 करोड़ तक भी जा रही है, तो आपको आराम से 5 लाख रुपए दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी के रिलेशन को बेहतर कर रहे हैं, उनके परिवार के अंदर खुशियां लौट के आ रही है, उनके जीवन के अंदर खुशियां लौट के आ रही है, देन यू कैन चार्ज। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि उसकी योजना में केवल चतुर विक्रिया कला है, जिसके द्वारा वह उन पुरुषों और महिलाओं की उन्हीं सेवाओं के लिए अधिक धन प्राप्त करने में मदद करती है जिन्हें
उन्होंने पहले कम भुगतान में बेच दिया था। इसमें क्या कहा, इसमें बिल्कुल भी उनकी कोई क्लेवरनेस नहीं है कि पहले तो वो कम चार्ज करते थे और अब ज्यादा चार्ज करने लगे उसका। अभी देखिए दोस्तों, जैसे पहले 1 to 1 में दिया करता था, मैंने किससे शुरू किया, मैंने सिर्फ 25,000 से शुरू किया, देन उसको हम 50 पे लेके गए, 1 पे लेके गए, और अभी 1.5 पे रखा है। नो डाउट 25 में हम 3 मंथ का ही देते थे, ऑलमोस्ट उस समय भी 50,000 था, बट हमने उसको अभी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दिया है। क्यों किया, क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज को बेहतर किया। मुझे पता है कि जो मैं उनके साथ में मेहनत करने वाला हूँ, जो मेरा टाइम एफर्ट्स एनर्जी लगने वाले हैं, राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने पे आउट्स को बढ़ाना है, लेकिन पहले रिजल्ट क्रिएट करना है, लोगों को देखना है अपना प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यह वह क्रेता के हितों के साथ साथ व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता का भी ध्यान रखती है, और इस तरह से योजना तैयार करती है कि मालिक भुगतान किए अतिरिक्त पैसों का पूरा मूल्य प्राप्त करे। मोस्ट इंपोर्टेंट, वह महिला क्या करती है, जब वो किसी भी लोगों को चार्ज कर रही है, तो यह पूरा इंश्योर करती है कि जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो उनकी सर्विसेज को ले पा रहे हैं, उनको उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिले। जो उसने चार्ज किया है वो अपना बेस्ट देते हैं वहां पर, और उनको, जिनको उन्होंने चार्ज किया, उनको उनका पूरा उसका मूल्य प्राप्त हो। यह विधि जिसके द्वारा वह इस आश्चर्यजनक परिणाम को प्राप्त करती है, एक व्यापारिक राज है जिसका खुलासा वह अपने खुद के ग्राहकों को छोड़कर किसी पर भी नहीं करती है। यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को शेयर किया गया है कि यह एक ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि प्रोफेशनल आर्ट है ना, ये पर्सनल नहीं है चीजें। तो आपको अपनी लाइफ में प्रोफेशनल बनना होगा। आप सिर्फ पर्सनल लाइफ के सारे, पर्सनल इमोशंस फीलिंग के सारे कभी भी इस जर्नी में सक्सेस नहीं हो सकते या सुपर सक्सेस नहीं हो सकते। नो डाउट आपको थोड़ी सफलता मिल जाएगी, आप थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर देंगे, बट जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक चीज लगने वाली है, आपको प्रोफेशनल बनना होगा। लेकिन आपको अपनी सर्विसेज को बेहतर करते जाना होगा, इस पे फोकस रखेंगे। यदि आपके पास कल्पना है और अपने व्यक्तिगत सेवाओं के लिए एक अधिक लाभकारी बिक्री केंद्र की तलाश है, यह सुझाव उस चीज के लिए प्रोत्साहन हो सकता है जो आप खोज रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपके पास में एक कल्पना है, यानी आप कुछ सोचते हैं, है ना, एक पर्सन है कुछ नहीं सोचता, है ना, सुबह उठा, अपना वही रूटीन किया, मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, डांट डपट खाई, आया शाम को घर आए, डांट खाई और खाना खाया, स्क्रोलिंग किया, सो गया। कोई विचार नहीं, कोई मन के अंदर नहीं है। जैसे मेरा भी लाइफ में ऑलमोस्ट 37 ईयर्स तक यही चल रहा था। कोई नए आते रहती थी छोटी छोटी चीजें, बट उस बड़े लेवल का विजन मिशन नहीं था, मन के अंदर कोई एक बड़ी तलाश नहीं थी, कल्पना नहीं कर रहा था मैं इन चीजों को लेकर। लेकिन अभी मेरी जो कल्पना है, मेरा विजुअलाइजेशन है, मेरा प्रोसेस सिस्टम है, वो बहुत बड़ा वेस्ट रूप में मैं उस चीज को देख पा रहा हूँ, और मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूँ। दैट इज, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। तो उसको आपको करना क्या है, उस चीज के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकता है जो आप खोज रहे हैं। आपको कौन अंदर से इंस्पायर रखेगा कि आप लेट नाइट भी जाकर अर्ली मॉर्निंग आप अपने सर्विसेज दे पाए। डजेंट मैटर कि 2 लोग आते हैं कि 200 लोग आते हैं, बट आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और आप खुद को बेहतर बना रहे हैं। इन सेशंस को कंडक्ट करने से आपसे ज्यादा मुझे कई गुना बेनिफिट हो रहा है। उसका रीजन है, मुझे तो रिचुअल्स फॉलो करने ही करने हैं, तो मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना रहा हूँ। दैट इज द मेन रीजन। विचार, औसत डॉक्टर, वकील या इंजीनियर जिनकी शिक्षा के लिए महाविद्यालय में कई वर्ष की आवश्यकता होती है की तुलना में कहीं अधिक आय उत्पन्न करने में सक्षम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहा है, देखिए दोस्तों, चाहे डॉक्टर है, वकील है, किसी भी इंजीनियर है या प्रोफेशन में पर्सन, स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ाई करता है। कितने साल लगते हैं, मिनिमम 4 से 7 साल उसको लगते ही लगते हैं। वो कब लगते हैं, उसके +2 करने के बाद में, जो वो डिग्री लेने के लिए जाता है, मिनिमम 5 से 7 साल का समय लगता है ना, 4 से 6 साल का समय लगता है डॉक्टर, इंजीनियर या एक अच्छा वकील, बड़ा वकील बनने में। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, इस व्यवसाय में हम आते हैं, हम सोचते हैं कि बस हम आज शुरू किया और कल इसमें सफल हो जाए। ये सबसे बड़ी हमारे मन के अंदर बिलीफ होता है। तो आपको भी इसमें टाइम देना होगा और अपने विचार को कॉन्टिन्यूअसली उसको ग्रो करते जाना होगा। विचार उन लोगों के लिए बिक्री योग्य है जो व्यवहारिक रूप से प्रबंधकीय या कार्यकारी क्षमता की मांग करने वाले सभी पदों पर नए नए पदों की तलाश कर रहे हैं और अपने वर्तमान पदों में आय की फिर से व्यवस्था करने की इच्छा रखने वालों के लिए। क्या कहा गया है, ये उनके लिए है जो मैनेजमेंट का या दूसरे लोगों को, उनकी जो मांग होती है, उनकी क्या मांग होती है, उनके बिजनेस को ग्रो करने की मांग होती है ना, वहां पर अपने नए पदों की तलाश कर रहे होते हैं। ये एक तरह से जॉब के लिए भी यहाँ पर बताया गया है
तो वहां पर भी आप अपने खुद को फिट कर सकते हैं, राइट, या फिर आप उनके साथ में एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। ठोस विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती है, वंडरफुल पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है। ठोस विचार कौन से होते हैं? जो आपके मन के अंदर लगातार आते हैं, जिस पर आप टिके रहते हैं। आज ऐसा नहीं कि आज मन में विचार आया मेरा इनकम हर महीने का इतना होना चाहिए, कल विचार बदल गया, नहीं नहीं इतना नहीं इतना होना चाहिए, ओके ओके ये नहीं चीजें मेरे जीवन में ये होनी चाहिए, नो, वो ठोस विचार नहीं होते हैं, वो आपके बदलते हुए थॉट्स होते हैं। तो कभी भी जो आपके विचार है, आपके थॉट्स है, उनको आप सबसे पहले, आएंगे अलग अलग विचार, लेकिन कौन से विचार के साथ आप लंबे समय तक रुकते हैं, दैट इज द मेन रीजन इसके पीछे होता है, जो आपके जीवन में सच साबित होता है ना। विचार तो दिन भर आते रहते हैं, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल जो जैसे भी होते हैं, लेकिन जब आप पर्टिकुलर विचार को लेकर फोकस करते हैं, जिसमें आप पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, जिसको लेकर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, वो आपके थॉट्स, वो आपके बिल्कुल सॉलिड होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, यस, और आपको उन्हीं पर लगातार काम करना है। सभी विचारों के पीछे एक विशेष ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? दुर्भाग्य से उन लोगों द्वारा जो बहुतायत में संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सभी विचारों के पीछे एक बहुत ही विशेष ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? कि उन लोगों द्वारा जो बहुतायत में, जिनको बहुत सारी संपत्ति, पैसा नहीं मिल पाता। देखिए, सुपर सक्सेसफुल, सुपर रिच सभी बनना चाहते हैं, कोई नहीं बनना चाहता पीछे गरीब रहना चाहता, कोई भी मिडिल क्लास नहीं रहना चाहता। हर कोई इंसान चाहता है कि वो भी अपने जीवन में अमीर बने, वो भी ज्यादा खुश रहे अपने जीवन में, वो भी अपने जीवन में ग्रो करे। बट क्यों नहीं हो पाता है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, विचारों की तुलना में विशेष ज्ञान प्रचुर मात्रा में और अधिक आसानी से अभिगृहित किया जाता है। विचारों की तुलना में क्या होता है? अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज ले रहे हैं, है ना, अपनी एक्सपर्टीज को हासिल कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड को लेकर आ रहे हैं, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके लिए ज्यादा आसान होता है, बहुत आसानी से आप उसको पा भी सकते हैं। इस सत्य के कारण एक उस व्यक्ति के लिए एक सार्वभौमिक मांग और हमेशा बढ़ने वाला अवसर मौजूद होता है, जो पुरुष और महिलाओं को कि लाभप्रद ढंग से उनकी व्यक्तिगत सेवाएं बेचने में मदद करने में सक्षम है। यहाँ क्या कहा गया है कि उस व्यक्ति के लिए बहुत सारी हमेशा यूनिवर्सल डिमांड बनी रहती है ना, यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड बनी रहती है, जो किसी भी मेल या फीमेल को लाभप्रद ढंग से उनकी व्यक्तिगत सेवाओं को बढ़ाने में मदद करने में सक्षम होता है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही चीज बार बार आ रही है, आपको सक्षम बनना है, खुद के ऊपर काम करना है, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज को लगातार एनहांस करते जाना है, उसको लगातार पॉलिश करते जाना है। क्षमता का अर्थ है कल्पना, एक गुणवत्ता जिसकी धन की उपज के लिए डिजाइन की गई संगठित योजना के रूप में विचारों के साथ विशेष ज्ञान जोड़ने की जरूरत होती है। क्षमता का क्या अर्थ है? आपकी जो कल्पना है, जो आपका इमेजिनेशन है, उसके अंदर आपको एक गुणवत्ता, क्वालिटी आपको रखनी है, जिसके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी, उस विचार के अंदर कौन सी क्वालिटी होगी कि आप अपने द्वारा, अपनी सर्विसेज द्वारा बहुत सारे पैसे को आप भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो भी संभावित योजना होती है, उसके ऊपर भी आपको लगातार काम करना है और अपने विचारों में लेकर आना है। ओके, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, यस मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं आपके साथ में एक एग्जांपल हमेशा शेयर करता हूँ गाड़ी का, है ना। जब मैं एक गाड़ी को कर रहा था ऑलमोस्ट 2015-16 से मैं उसके बारे में सोच रहा था, और 17 में 18 आई थिंक हमने कब उसको लिया था, 19 में हाँ लिया था। लेकिन मैं उसके बारे में ऑलमोस्ट 15-16 से सोच रहा था, लेकिन 18 से तो पूरा एक साल मेरे मन में ये चल रहा था, ओके कैसे होगी, कहाँ से होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे कर सकते हैं हम, है ना, कैसे होगी, किस तरह से होगी। तो पूरा एक साल तक तो मेरे मन में यही विचार चलते रहे। मुझे कोई योजना नहीं थी उसकी, कोई नहीं मुझे पता था, कोई सोर्स नहीं था मेरे पास में, बट मेरे मन में एक विचार लगातार चल रहा था, ओके कैसे होगा, नहीं ये होनी चाहिए चीजें, कैसे मैं कर सकता हूँ। तो जब ये विचार कॉन्टिन्यूअसली किया, मैंने एक विचार को पकड़ के रखा, जिसको बोलते हैं ना ठोस विचार, सॉलिड थॉट। तो जब मैंने उसको पकड़ के रखा, तो डेफिनेटली वो बहुत ही तेजी से फिर आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। यदि आपके पास कल्पना है, तो शायद यह अध्याय आपको उस धन की जिसकी आपको इच्छा है कि शुरुआत करने का एक 10 विचार दे सकता है। याद रखें कि विचार मुख्य बात है, विशेष ज्ञान बस बहुत ही पास आसपास पाया जा सकता है। इट मीन्स दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज हो रहा है। यहाँ पर राइटर ने क्या कहा, जो आपके पास में आपका विशेष ज्ञान है, जो आपकी स्पेशलाइज्ड, आपकी एक्सपर्टीज है, वो तो ठीक है, उसके आसपास तो रहना ही है, आपको उस पर तो काम करना ही करना है। लेकिन जो एक विचार है आपके मन के अंदर, वो जो आपकी कल्पना है, आपको शुरुआत करने में आपको एक विचार दे सकता है। एक आपको मन के अंदर थॉट आता है, जैसे मैंने कल शेयर किया था, विचार कहीं पर भी आ सकता है।
तो आपको अपने उस विचार को तुरंत से राइट डाउन कर लेना है। एक डायरी बना के रखनी है अपनी, है ना, थॉट्स डायरी करके। इस तरह से आप पॉकेट डायरी बना सकते हैं। कोई अलग ही विचार आपके मन के अंदर आता है, आप उस पर काम करें ना करें डजेंट मैटर, लेकिन हमारे मन के अंदर नए नए विचार आते रहते हैं जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, है ना। विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन हम कॉल कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड राइटिंग हमारा चल रहा है ना, मेडिटेशन हम कर रहे हैं, ऑल द थिंग्स हम अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं अभी पर। तो नए नए विचार पता नहीं कब किस समय में आ जाए, हो सकता है हर दिन में एक आ जाए, हो सकता है वीक में आए, हो सकता है 10 दिन में एक आए, किस समय पर आए हमें नहीं पता होता है। और सिर्फ उसी विचार को आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देना है, एंड देन सी द मैजिक इन योर लाइफ। और होप सो आप इन सेशंस को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो हमारा ये जो 5th चैप्टर है यहाँ पर क्लोज होता है। और अभी तक दोस्तों जो हमारी जर्नी रही है बहुत प्यारी रही है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। जो आपका पहला स्टेप होता है, आपके मन के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए धनवान बनने की, सुपर सक्सेसफुल बनने की, दूसरे लोगों को मदद करने की। नंबर 2, आस्था। आपको आस्था होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए यूनिवर्स के अंदर, अपने अंदर, कि यस मैं कर सकता हूँ और ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। जब आपके अंदर एक इच्छा के साथ साथ आस्था होगी, देन आप बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप था, आत्म सुझाव। आप खुद को सेल्फ अफर्मेशन देते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। और जो अभी हमने इस चैप्टर को क्लोज किया, जो चौथा स्टेप था, आपका व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन, अपने फ्यूचर को लेकर आप, आपका अनुभव कैसा है, आप कैसे अवलोकन करते हैं, कैसे आप उसको देख पाते हैं। तो नेक्स्ट बहुत ही अच्छा प्यारा चैप्टर है, 5th स्टेप है, कल्पना मन की कार्यशाला, धनवान होने की तरफ आपका 5वां कदम। ये हम कल से शुरू करेंगे, क्योंकि फिर आज इतना हमारा टाइम नहीं है कि हम इसको कंटिन्यू कर पाए, अदरवाइज बीच में थोड़ा सा फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो कल हम इस पेज को, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल्पना मन की कार्यशाला के माध्यम से आप अपने सुपर सक्सेसफुल बनने की जर्नी में 5वां स्टेप बढ़ाते हैं, राइट। सो दैट दोस्तों, इस चीजों को जो भी आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। और जब भी आप सुन रहे हैं तो आपका पेन ओपन होना चाहिए हमेशा, और उसको आपको की पॉइंट्स बनाते जाना है, राइट डाउन करते जाना है, राइट। होप सो आपको अंडरस्टूड हुई होगी चीजें, और इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते जाना है, राइट।